हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर चैनल एडुप्रिंस एकेडमी। देखो आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम जानेंगे फोर्स क्या होता है। तो जस्ट इमेजिन आपको कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्या करना है, यहां से वहां ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना है। तो क्या करोगे आप? धक्का दोगे या उसको खींचोगे। तो धक्का देने को क्या कहते हैं? पुश। और खींचने को क्या बोलेंगे? पुल। तो आप उसको या तो पुश करोगे या तो पुल करोगे। यही पुश और पुल हमारा क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो एक पुश या पुल किसी ऑब्जेक्ट पर जो हम लगाएं, अब ये क्या कर सकता है? पुल या तो ऑब्जेक्ट को हमसे दूर ले जाएगा या उसके पास ले जाएगा। पुश क्या करता है? हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाता है। जैसे यहीं पे आप देखिए क्या लिखा, पुश क्या है? इट इज अ फोर्स। ये एक फोर्स है। मूव समथिंग अवे फ्रॉम यू। आपसे किसी ऑब्जेक्ट को क्या है? अवे ले जाए, दूर ले जाए। तो ये क्या है? पुश। क्या कहेंगे उसको? हम पुश कहेंगे। जैसे किसी चीज को किक करना, जैसे फुटबॉल को किक करते हो ना, वो आपसे फुटबॉल को दूर ले जाती है, तो वो क्या है? पुश है। ठीक है, पुश है। किसी को हिट करना, जैसे बैट्समैन बॉल को हिट करता है, वो भी क्या है? पुश है। पुश फोर्स लगाता है। थ्रो करना, किसी चीज को फेंकना, दूर ले गया आपसे, पुश है वो भी। और पुल क्या है? इट इज अ फोर्स। ये एक फोर्स है दैट ब्रिंग समथिंग टुवर्ड्स यू। आपके पास लाए ऑब्जेक्ट को, वो पुल है। तो पिक करना, चीज को नीचे पड़ी है चीज, उसको उठाओगे, पिक कर रहे हो कि नहीं, तो वहां पुल लगता है। किसी चीज को लिफ्ट करने में, उठाने में पुल लगता है। और किसी चीज को शट करने में, बंद करने में भी पुल लगता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, याद रखना। क्या होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो वेक्टर क्वांटिटी को समझो पहले। क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटी कहलाती है। और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन हो, क्या हो? डायरेक्शन हो। मतलब उनको डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। जैसे हम कहीं कितना फोर्स लग रहा है, तो आपको 5 न्यूटन का, क्योंकि न्यूटन इसकी यूनिट है, तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहें दरवाजा खोलो, अब आप पूछोगे दरवाजा कितना फोर्स लगाए, हमने कहा 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ। बट पुश करो या पुल करो, किस डायरेक्शन में? पुश करोगे या पुल करोगे, तो डायरेक्शन जरूरी है कि नहीं? तो इसीलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जहां पर हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। ठीक है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, या पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। इतना क्लियर है? अब बेटा फोर्सेस जो होते हैं इंट्रैक्शन की वजह से होते हैं। क्या? फोर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन। अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होगा तो फोर्स भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो फोर्स हमेशा इंट्रैक्शन की वजह से ही अप्लाई होते हैं, एक्सर्ट होते हैं। जैसे देखो, व्हेन देयर इज इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, देयर इज अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो फोर्स है वो एक्सर्ट होता है, एक्ट में आता है। तभी एक्ट में आएगा फोर्स जब इंटरेक्शन हो रहा हो। अब वो इंटरेक्शन या तो फिजिकली होता है कभी कभी, और फिजिकली कभी कभी नहीं होता है। अभी हम आगे देखेंगे फिजिकली कौन होगा, नॉन फिजिकली कौन होगा। जब इंटरेक्शन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहां पर दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसको सेम तरह से आप और आपका दोस्त धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। और दोनों का ऐड दोनों को करोगे तो वो रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब फाइनल फोर्स क्या होगा? फाइनल फोर्स क्या होगा? तो इन दोनों का सम क्या होगा? F1 प्लस F2 का सम होगा हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स। क्या होगा? नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा। और जो कि इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां से दोनों लग रहे, ऑब्जेक्ट को धक्का लगाओगे आगे की तरफ वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, एक यहां से लगाया जा रहा है, एक यहां से लगाया जा रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ऐसे में दो कंडीशन बनेंगी, दो केस बनेंगी। अगर F1 ज्यादा है F2 से, मान लो ये वाला फोर्स ज्यादा है इससे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इस तरफ को मूव कर जाएगा कि नहीं? ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मतलब कितना फोर्स, मान लो ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स लगेगा 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स। कितना फोर्स? 2 न्यूटन का फोर्स। मान लो ये 5 लगा रहा है इस केस में,
5 न्यूटन का और ये लगा रहा 3 न्यूटन का, तो टोटल लगेगा 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मान लो ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, दूसरे केस में F2 ज्यादा लगा रहा है F1 से, तो सेम चीज माइनस होगा फोर्स, बट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये ज्यादा लगा रहा है, F1 ज्यादा लगा रहा है। मान लो F2 लगा रहा है 3 न्यूटन का और F1 लगा रहा है हमारा कितना 5 न्यूटन का, तो यहाँ पे 2 न्यूटन का आएगा माइनस में, माइनस शो करता है डायरेक्शन को, किसको, डायरेक्शन को, तो नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्शन का याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स की वजह से क्या क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले वो शेप एंड साइज को बदल सकता ऑब्जेक्ट की। ठीक है, शेप और साइज को, आप क्ले से तो खेलते हो, क्ले का क्या अलग अलग शेप होता है, और फोर्स लगा के आप नई नई चीजों को बनाते हो। तो कैसे बन रही है नई चीज, फोर्स लगाने पर ही तो बन रही है। तो फोर्स की मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकते हो, साइज को भी बदल सकते हैं। चौक है, तोड़ दोगे छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएंगे। एक बड़ा सा पत्थर है, आप उसको भी तोड़ के छोटे छोटे उसके पीस कर सकते हो, तो साइज को भी बदल सकते हैं। आटे का डो होता है, तो उसको बेल के मम्मी क्या फ्लैट बना देती हैं, शेप बदल गया। डो था गोल, उसको रोटी में कन्वर्ट कर दिया, फ्लैट कर दिया, शेप बदल गया। तो फोर्स क्या कर सकता है, शेप एंड साइज को बदल सकता है। सेकंड, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, रुका हुआ है, तो उस पे फोर्स अगर हम लगाएं तो वो मूव कर जाएगा। अगर मूव कर रहा है, चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, मान लो फुटबॉल आ रही है, किसी एक प्लेयर ने पास किया, मूव करती हुई फुटबॉल जा रही है, तो दूसरा प्लेयर फोर्स लगा के उसको रोक सकता है, रोक सकता है नहीं। तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। वही सेम चीज, फुटबॉल आ रही है, किसी प्लेयर ने फुटबॉल को क्या किया, थ्रो किया, गोलकीपर उसको क्या करता है, फोर्स लगाकर दूसरे डायरेक्शन में क्या कर देता, उसको डायरेक्शन उसकी चेंज कर देता चेंज। तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स से उसकी स्पीड या डायरेक्शन को बदल सकते हैं। मान लो स्पीड कैसे, धीमा आ रहा है, फोर्स लगाया, तेज हो गई स्पीड उसकी। कोई ऑब्जेक्ट मान लो तेज स्पीड में आ रहा है, फोर्स लगा के हम उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। और सेम चीज डायरेक्शन को बदल सकते हैं। एक मान लो बैट्समैन की तरफ बॉल आई, उसने बल्ले से पुश या पुल करते हुए क्या किया, डायरेक्शन को बदल दिया कि नहीं। तो सिंपल सा याद रखना, क्या क्या फोर्स कर सकता है, फोर्स शेप और साइज को बदल सकता है किसी ऑब्जेक्ट के। फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है, रेस्ट हो तो मोशन में ला सकता, और मोशन में है, चल रहा है, तो उसको रेस्ट पोजीशन में ला सकता है। उसकी स्पीड और डायरेक्शन को बदल सकता है, उसकी स्पीड और डायरेक्शन को बदल सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला टाइप्स ऑफ फोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।